अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात छोड़ भी दे तो भी हिटलर सिर्फ अपने प्रिजन और टॉर्चर सेल में 1,70,00,000 लोगों का सिस्टमेटिक तौर पे हत्या किया था। Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. और अगर आपको ये नंबर बहुत बड़ा लगता है तो जान लीजिए हम आगे इस वीडियो में जिस डिक्टेटर के बारे में बात करने वाले हैं वो हिटलर से 4 से 5 गुना ज्यादा लोगों का मौत का जिम्मेदार है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी बात क्लियरली समझ में आ जाएगा। 1949 में चाइना में माओ की सरकार बनता है और 1976 में जब तक माओ की डेथ नहीं हो जाता है तब तक चाइना में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट रहे हैं, वो है माओ जेडोंग। इलेक्शंस तो होता था पर इलेक्शन का रिजल्ट सबको पता था, क्योंकि अगर कोई माओ के खिलाफ खड़ा होता था तो ये एक सीधी तौर पे सुइसाइड था। उसको और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता था माओ के दौरान। माओ के वक्त चाइना में डेवलपमेंट तो होता था पर डेवलपमेंट के साथ साथ डेथ पेनल्टी भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। अगर किसी के मुंह से एक भी शब्द निकलता था सरकार के खिलाफ तो वो शब्द उसका आखिरी शब्द साबित होता था। माओ की सरकार आने के बाद सिर्फ 5 साल के अंदर ही 40 से 60 लाख तक लोगों को सिर्फ डेथ पेनल्टी दिया गया, यानी हर दिन 2 से 3 हजार लोगों को मौत की सजा दिया जाता था। उनकी गलती सिर्फ यही था कि वो चाइना के गवर्नमेंट के किसी न किसी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते और उनके एग्जीक्यूशन को ये बोल के जस्टिफाई कर दिया जाता था कि उनके सोच चाइना की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बार ये एग्जीक्यूशन पब्लिकली होता था और लोगों को बुला के दिखाया जाता था जबरदस्ती, ताकि लोगों के मन में ये डर रहे कि अगर आप सरकार के खिलाफ कोई भी बात करे या काम करे तो आपका अंजाम भी ऐसे ही हो। इसके अलावा 1958 में माओ ने एक बहुत बड़ा डिसीजन यूनिलैटरली लिया जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड या द कल्चरल रिवोल्ट भी कहा जाता है। और इस पूरे मूवमेंट का एक ही मकसद था, चाइना में स्टील प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को रैपिडली प्रमोट करना। दुनिया के लगभग हर डिक्टेटर का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो हर डिसीजन यूनिलैटरली लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, पर इसका खामियाजा हमेशा आम लोगों को ही भोगना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ साबित हुआ माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। चाइना के लोगों को इंडस्ट्रीज में फोर्स्ड लेबर की तरह काम कराया जाता था, जिन्हें बहुत कम सैलरी तो दिया जाता था पर पूरे दिन काम कराया जाता था उनसे। उन्हें इतना ज्यादा काम कराया जाता था कि उनमें से बहुत सारे लोगों का डेथ सिर्फ ओवरवर्क, स्लीप डिप्रिवेशन या एक्सर्शन के वजह से हो जाता था। तब चाइना में बहुत सारे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता था फार्मिंग, पर बहुत सारे फार्मर्स को फोर्स्ड लेबर की तरह इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाने लगा और इसका असर भी 1 साल के अंदर ही दिखने लगा। चाइना में फूड ग्रेन और वेजिटेबल की इतना ज्यादा शॉर्टेज हुआ कि बहुत सारे लोगों का डेथ सिर्फ स्टारवेशन या भूखमरी के कारण होने लगा। भूखमरी की हालत इतना ज्यादा खराब हुआ कि कुछ लोग चाइना में कैनिबलिज्म भी प्रैक्टिस करने लगे, यानी खुद के भूख मिटाने के लिए दूसरे इंसान को मार के उनके मांस खाने लगे। सिर्फ ये एक पॉलिसी की वजह से पूरे चाइना में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का डेथ हो गया और हालत इतना ज्यादा खराब हो गया कि गवर्नमेंट को मजबूरन इस पॉलिसी को 1962 में वापस लेना पड़ा। 1964 में माओ ने फिर से एक मूवमेंट का स्टार्ट किया जो किसी पागलपन से कम नहीं था, जिसका नाम था द 4 क्लीनअप्स मूवमेंट। इस मूवमेंट का मेन मकसद ये था कि पिछले मूव के फेल्योर के बाद जो बहुत सारे चाइनीज लोग ही माओ के खिलाफ हो गए थे उन सब का खात्मा करना, क्योंकि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के फेल्योर के साथ बहुत सारे लोग माओ से खुश नहीं थे और वो माओ को सत्ता से हटाना चाहते थे। इस पॉलिसी के तहत चाइना के यंग पॉपुलेशन को हथियार की ट्रेनिंग दिया जाता था, जिनका काम सिर्फ यही था कि वो माओ के पॉलिटिकल एनिमीज को खत्म करे। 1968 आते आते ये रेड गार्ड्स चाइना के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स और पॉलिटिशियंस जिनकी सोच माओ से नहीं मिलता है उनकी जान ले लेते हैं। और ये रेड गार्ड सिर्फ उनके जान नहीं लेते हैं बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनके फैमिलीज को भी मार देते थे। इस पॉलिसी की वजह से 1964 से लेकर 1968 तक सिर्फ 4 साल में 70 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। और फाइनली माओ के द्वारा एक अजीब पॉलिसी लाया गया जिसका नाम था द 100 फ्लावर्स मूवमेंट। इस पॉलिसी में चाइना के लोगों को सीधे तौर पे माओ ने एड्रेस किया और बोला कि चाइना के सारे लोग सामने आए और गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी में क्या क्या बदलाव करना चाहिए चाइना की डेवलपमेंट और बेटर फ्यूचर के लिए। इसके तुरंत बाद लाखों चाइनीज लोग सामने आए और गवर्नमेंट को एडवाइस देने लगे कि गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज में क्या क्या बदलाव करना चाहिए एक बेटर चाइना। माओ की सरकार ने उन सबका ओपिनियन को ध्यान से सुनता है और फिर एक दिन माओ ने उनमें से 5 लाख लोगों का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देते हैं, ये कह कि उनका सोच चाइना की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और इसी तरह चाइना में 1949 से लेकर 1976 तक माओ के द्वारा 7 से 8 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि हिटलर के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना ज्यादा है। अब इस वीडियो पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन मैं अविनाश साइनिंग ऑफ।